गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 8 जून और टाइम हो रहा है 10:03। तो आज का मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, करीब 1.3% की। ठीक है। तो हमारा जो व्यू रहने वाला है आज का, वो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी का रहने वाला है। और यहाँ से देख सकते हो आप, अच्छा खासा गैप डाउन है। प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने 2 बार बनाया है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एक डाउन साइड की कैंडल बनी है। अब हमारा व्यू यहाँ इस साइड के लिए, अब फिलहाल के लिए डाउन साइड का रहने वाला है। तो देखते हैं, कोई ट्रेड हमें मिलती है तो हम उसमें एंट्री प्लान करेंगे उस अकॉर्डिंग। तो मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे ट्रेड में। वही अभी टाइम हो रहा है 10:42 और मैंने इस कैंडल पे एंट्री प्लान करी है अप साइड के लिए, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है। सो सिंपल सा रीज़न है इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने का। और टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो 1:2 के हैं। इसमें करीब करीब 7.2 का एस एल और 14.40 का जो है हमारा टारगेट है। बट ये एस एल के पास है, हिट ना कर दे। हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये थी हमारी पहली ट्रेड। और इसका जो है एस एल हमारा जा चुका है। ठीक है। हालांकि एक ही कैंडल में इसने ऑलमोस्ट टारगेट तक हमें दे दिया था, बट हम हमारे टारगेट के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है आज का, ये बार बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट ओपन हुई, फिर अप साइड में गई, फिर डाउन साइड में, फिर सेम लेवल पे टच करके वापस नीचे आई, फिर हल्का सा ब्रेकआउट करा और फिर एक जोन में गई, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और ये फिर एक मेरे ख्याल से यहीं पे इसी जोन में रहने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर हम हमें ट्रैप करा गया है। तो बाकी देखते हैं, अगली कोई ट्रेड मिलती है तो मैं आपसे मिलता हूँ। वैसे मैं आज 11 बजे तक ही ट्रेड करने वाला हूँ। अगर 11 बजे तक में ही अगर मुझे यहाँ पे दूसरी ट्रेड मिल जाती है तब तो वेल एंड गुड। नहीं तो फिर आज का डे मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा इसी एक ट्रेड के साथ में। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेड में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:04। ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा ही था कि 11 बजे तक ही मैं आज ट्रेड करूंगा। और आने वाले दिनों में मैं कुछ टाइम तक 11 बजे तक ही ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे हमारी जो थी वो पहली ट्रेड थी। ठीक है। जिसमें हमारा एसएल गया था। और उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट सेम जोन पे ही है। दोबारा से यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। और जिस हिसाब से ये जो चैनल है वो छोटा हो चुका है, इसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, नो डाउट। बट मैंने एक रूल बनाया है, जिससे मैं 11 बजे तक ही ट्रेड करूंगा। बिकॉज इससे क्या होगा कि एक तो ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। और 11 बजे से पहले पहले जो भी ट्रेड मिलेगी, हम सिर्फ वही लेंगे। उसमें ये होता ही है कि जैसे जब मार्केट खुलती है और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, और उसके बाद थोड़ा सा डल हो जाता है ना। और जिसमें और उस टाइम पे 12 बजे के बाद जो मार्केट होती है वो थोड़ी सी हो जाती है टॉपी, जिस वजह से ऐसा लगने के चांसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और हम पिछले दिनों में यही गलती कर रहे हैं कि मोस्टली ट्रेड हमारी 11 बजे के बाद होती है, और उसमें हमारा ऐसा लग जाता है। आपने मेरा अप्रैल का सेशन देखा होगा कि जब मैं अप्रैल में ट्रेड करता था तो मेरे को मोस्टली ट्रेड जो थी वो दिन में मिल जाती थी। और मैं उन सारी ट्रेड्स में हाई चांसेस होते थे कि मैं उनमें जो है वो प्रॉफिट करके ही निकलता था। बट कुछ टाइम से एक तो मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 4-4, 5-5 ट्रेड ले लेता हूँ मैं। प्लस क्या कहते हैं, चॉपी मार्केट में बहुत ज़्यादा फँस रहा हूँ मैं, बार-बार ट्रैप हो रहा हूँ। तो अपने लिए मैंने ये एक डिसीजन लिया है। बाकी आज का डे हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे कल। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कुछ अच्छा मूव हम कैप्चर कर पाएँ सुबह-सुबह ही। कल के लिए भी हमारा यही रूल रहने वाला है। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।